Okay. Never. No, okay, thank you. माननीय श्री बाबूराम निषाद, माननीय बाबूराम निषाद नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री अमरपाल मौर्य, माननीय अमरपाल मौर्य। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में देश के उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों के विषय में उन्होंने चर्चा किया और कहा भी कि सार्थक विकास तभी होता है जब देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त होता है। और उसी भावना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की कल्पना में कहा, जिसके प्रति हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार संकल्पित है। महोदय, गरीब को जब गरिमापूर्ण जीवन मिलता है तो उसके जीवन में जीने की जो कला है, जो उसका जीवन है, उसके अंदर एक गौरव और आत्मसम्मान का भाव बढ़ जाता है, जिसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तभी उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम करना प्रारंभ किया, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में चर्चा में कहा। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं महोदय। मैंने जीवन में गरीबी को अपनी आंखों से देखा है महोदय। देखा ही नहीं, उसको हमने जिया है। और जब देश के ऐसे ऐसे राजनीति क्षेत्र के लोगों ने, जब देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की योजनाओं को चलाने का काम किया, उन तक घर देने का काम किया, तो उनका उन्होंने मजाक उड़ाया। महोदय, हमने गरीबी के जीवन में जब एक व्यक्ति के घर पर छप्पर होता था, जब वर्षा आती थी तो रात भर वो जो है एक कोने में बैठ करके सारी रात अपनी जो है वो गुजारता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब उनको पक्के मकान दिए तो इसी पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पर बैठे हुए ऐसे भी विपक्ष के नेता रहे कि उनका मजाक उड़ाने का काम किया। इन गरीबों का मजाक, उनको मकान मिलने पर इनको खुशी नहीं हुई, उनको शौचालय मिलने पर इनको खुशी नहीं प्राप्त होती है। मैं तो बचपन में सुनता था महोदय कि जब देश की आज़ादी के बाद रोटी, कपड़ा और मकान, खुशहाल रहेगा हिंदुस्तान, ये हमने सुनते आए अपने आंखों से। लेकिन न रोटी मिली, न कपड़ा मिला, न मकान मिला। महोदय, जब देश की आजादी के बाद जब 60 साल एक परिवार के लोग राज करते रहे और इस प्रकार का नारा लगाते रहे, तो क्या उनको इस देश के जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठने का अधिकार था, या गरीबों का मजाक उड़ाने का अधिकार उनको किसने दिया? महोदय, ये गरीबी और अमीरी में हमेशा भेद करते रहे हैं। देश के अंदर तो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने, कबीर जी ने कहा है, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। महोदय, ये भेद किसने पैदा किया? ये भेद इस देश के अंदर, देश की आजादी के बाद सत्ता पर बैठे हुए जो लोग थे, एक परिवार के लोग जो शासन करने वाले थे, उन्होंने गरीबी और अमीरी का भेद पैदा किया। उस भेद का मिटाने का काम अगर किसी ने संकल्प के साथ पूरा किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये ऐसे भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं महोदय। और अंबेडकर जी ने तो हमको जो है कहा, और देश का जो है संविधान सौंपते हुए 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान सौंपते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो।
और एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है जब उसका पालन करने वाले लोग अच्छे होते हैं। महोदय, देश की आजादी के बाद जिस संविधान का जो है लेकर के दुनिया में जो है घूमने का काम करते हैं, ढोंग रचने का काम करते हैं, उस संविधान की मर्यादा को तार तार करने का काम अगर किसी ने किया है तो विपक्ष की सरकारों ने किया है। और महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपका समय खत्म मैं हुआ। एक बात में अपनी कह करके समाप्त करूंगा। हाँ, महोदय, जल्द। हमारे यहाँ पर बैठे हुए विपक्ष के नेता हमारी संस्कृति पर आलोचना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि संत समागम जो है स्नान किसके साथ करेगा, क्या ये तय करेंगे कि भारत की संस्कृति कांग्रेस चलाएंगे? ये कांग्रेस के लोग भारत की संस्कृति को चलाने वाले नहीं है, भारत की संस्कृति को बदनाम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री राम जी।